माफिया लायंस और पुष्पा 11 के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। अब मुकाबले की शुरुआत करेंगे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। सलामी जोड़ी है तैयार बीच मैदान के ऊपर। मंथन भट्ट एक आइकॉन बल्लेबाज है और विशाल बामने आज सलामी जोड़ी। फिलहाल पारी का प्रारंभिक ओवर थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद गई। दीप आहिर थे वहां पर जिन्होंने एक अच्छी फील्डिंग की। थोड़ी सी फंबल हुई थी लेकिन रन लेने की चेष्टा को खारिज किया। गेंदबाजी के ऊपर आतिफ पठान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर एक अच्छी वहां पर गेंदबाजी करने का परफॉर्मेंस। आतिफ पठान की अगर बात करें पिछले 2 सालों से वहां पर बहुत प्रभावित किया है उन्होंने टेनिस क्रिकेट में। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली। मनोज भाई विधि ट्रैवल्स के फ्रेंचाइजी ओनर, एक लेजेंड क्रिकेटर। माफिया लायंस और पुष्पा 11 मनीष भाई पटियार की टीम फिलहाल फील्डिंग के ऊपर है। एक वहां पर अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस करने का प्रयास किया जा रहा है फील्डिंग टीम पुष्पा 11 की ओर से। आतिफ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से लो फुल टॉस गेंद थी वहां पर। गेप में स्ट्रोक को खेला। हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन हुआ है माफिया लायंस का। रन संख्या है 4 रन। पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। पहले मुकाबले हार चुकी है माफिया लायंस की अगर बात करें तो। मंथन भट्ट और विशाल बामने नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाजी के ऊपर। मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट सॉरी थर्ड मैन शॉर्ट वाइड लेग शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर अमर डांसर। उसके बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया है साकिर कालू लॉन्ग ऑफ के ऊपर। ये फील्डिंग की सजावट बल्लेबाज मंथन भट्ट के लिए। ऐसा दूर रखने का प्रयास। आउटसाइड ऑफ द स्टंप वाइट का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अभी कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें अभी। देखिए इसके बाद का जो मुकाबला है ग्रुप बी का पहला मुकाबला अदान बॉयज अतिक भाई डुंगरिया की टीम है और एनआर ग्रुप पवन भाई यादव की टीम। दोनों टीम के प्लेयर तैयार रहे और जैसे ही यहां पर पहली इनिंग समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अदान बॉयज और एनआर ग्रुप रिवर्स एडम करने का प्रयास। एक सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। पेस का इस्तेमाल किया था। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। वहां पर डॉट गेंद। माफिया लायंस रन संख्या है 5 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर आतिफ पठान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से पावर प्ले का पहला ओवर लेकर पुष्पा 11 की ओर से गेंदबाजी करते हुए। हवा में गेंद है इस बार। सीधा स्ट्रोक को खेला है। गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। देखिए गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। पारी का ये पहला ओवर और पहला सिक्सर यहां पर बल्लेबाज मंथन भट्ट के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली पिछले मुकाबले में केयूर आहिर की ओर से। पीछे प्रतीक आहिर काफी सज धज के आए हैं वैसे आज। ऑपराइट सिम के साथ गेंदबाजी। पोजीशन बनाने के बाद पॉइंट के ऊपर से कट किया है। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 15 रन माफिया लायंस। और यहां पर जैसे ही दूसरे ओवर की शुरुआत होगी वैसे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे आपके साथ कल्पेश गुम्बाड़े। आइए आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में।
थैंक यू अकीब शेख। दोपहर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन 7 का आज ये दूसरा दिन और चौथा मुकाबला चलता हुआ। ग्रुप ए का यह आखिरी मुकाबला लीग स्टेज का। दो सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर मंथन भट्ट और विशाल बामने। और विशाल बामने अब पहली गेंद खेल रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 15 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं। वन बाउंस के बाद सीमा पार ओवर बाउंड्री के साथ की है शुरुआत और विशाल बामने ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया। टीम का स्कोर पहुंचा दिया 19 रनों के ऊपर। पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर ओवर बाउंड्री। मंथन भट्ट की अगर बात की जाए तो पिछले ओवर में 6 गेंदों के ऊपर 14 रन उन्होंने बनाए। और इस बार जब बारी आई विशाल बामने की तो उन्होंने भी ओवर बाउंड्री के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। प्रियांक मास्टर बॉलिंग मार के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम इनकी ओर से अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर। इस बार जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद साकिर कालू। जब तक कुलदीप पटियार जब तक गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 20 रन। 20 रन बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। हल्के बल्ले से प्लेसमेंट किया वहां पर अपने बैक टू द बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने वहां पर गेंद को रोका। टोटल स्कोर की अगर बात की जाए तो 20 रनों के ऊपर रुका हुआ स्कोर। टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रतियोगिता में। इस बार फुल टॉस कर बैठे, तोहफा आपने दिया है तो फिर दोनों हाथों से कबूलेंगे वहां पर मंथन भट्ट। सिक्सर और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 26। 26 रन पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। इसी प्रकार वाले पहले मुकाबले में भी शुरुआत की थी मंथन भट्ट और उनके साथी जो आए थे बल्लेबाजी के लिए। दोनों ने मिलकर एक अच्छी शुरुआत की थी, पर उसके बाद विकेटें थोड़े थोड़े अंतराल के ऊपर वो चली गई। उसके चलते हुए पिछले मुकाबले में लोवेस्ट स्कोर वो बना था। झाड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास, लाउड अपील जरूर वहां पर नकार अंपायर महोदय ने। शॉर्ट पॉइंट के ऊपर जब तक गेंद को फील्ड किया गया कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट के पीछे मनोज भाई विधि ट्रैवल्स के फ्रेंचाइज ओनर है। 26 रन टोटल, 26 बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर माफिया लायंस। शॉट ये बढ़िया है, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वन बाउंस के बाद दर्शक दीर्घा में गेंद को भेजा। आखिरी गेंद के ऊपर बाउंड्री। शुरुआत हुई थी इस ओवर की बाउंड्री के साथ, अंत भी हुआ है ओवर बाउंड्री के साथ। यानी कि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल टीम का स्कोर माफिया लायंस 11 30 रन बिना कोई विकेट गवाए। यानी कि एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। मंथन भट्ट अपने व्यक्तिगत स्कोर 24 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिक्सर 3 बाउंड्रीज, 10 गेंदों का सामना किया, 240 का स्ट्राइक रेट। और दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए अपने स्ट्राइक रेट की तो फिर 250 के आसपास स्ट्राइक रेट है दोनों बल्लेबाजों का, विशाल बामने और मंथन भट्ट। धर्मपुर प्रीमियर लीग सीजन नंबर ये 7 2026 आज दूसरा दिन चौथा मुकाबला और ग्रुप ए का वो अंतिम मुकाबला है। इसके बाद ग्रुप बी के मुकाबले शुरू होंगे जैसे ही ये इनिंग समाप्त होगी। दोनों टीमों के कप्तान ग्रुप बी के अदान बॉयज बनाम एनआर ग्रुप 11 के बीच वो पहला मुकाबला रहेगा। और आज के दिन का 5वां मुकाबला 2 ओवर के बाद 30 विदाउट लॉस माफिया लायंस। अब तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। दीप आहिर अब बॉलिंग मार के ऊपर, श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से। पिछले मुकाबले में क्या बेहतरीन वो गेंदबाजी वहां पर की थी। विकास रबाडा का विकेट जैसे ही मिला उसके बाद कमबैक किया था, वो रनों की जो गति थी उसके ऊपर अंकुश लगाया था और वो विकेट वहां पर दीप आहिर ने निकाला था। अब पारी के तीसरे ओवर के ऊपर गेंदबाजी के लिए उनको शामिल किया जा रहा है कप्तान आतिफ पठान की ओर से। हल्के बल्ले से कट किया इस बार पॉइंट के क्षेत्र में, उसके पीछे 2 फील्डर कवर। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद निकल जाएगी सीमा पार। ओवर बाउंड्री पिछले ओवर की पहली गेंद के ऊपर भी लगाई थी। वहां पर विशाल बामने ने पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत भी की है ओवर बाउंड्री के साथ। यानी कि आज बल्ला चला है विशाल बामने का। कल भी एक अच्छी पारी खेली थी, 25 रनों के आसपास वो पारी। आज सुबह के सत्र में भी एक अच्छी पारी खेली थी। टीम का स्कोर टोटल 34।
ये टॉप एज लगा स्वीडिश फाइन लेग के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन। जब जब भी दीप आहिर आते हैं मैदान के ऊपर, गेंदबाजी लेकर वो विकेटें निकाल कर देते हैं पुष्पा 11 के लिए, और ये सफलता मिलती हुई 34 के ऊपर एक विकेट गवा चुके विशाल बामने के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता। माफिया लायंस को लगने वाला है पहला झटका। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर ये 7 2026 हमारे ऑफिशियल पैनल की अगर बात की जाए तो अंपायर महोदय के तौर पर जेपी पैनल एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए पिछले 2 दिनों से। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला डीप लोंगन का फील्डर, वहां पर पीछे कुलदीप पडियार, एक अच्छी फील्डिंग वहां पर, और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 35 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। मंथन भट्ट और साहिल शेख दोनों है मैदान के ऊपर। रेबा शॉट, लाउड अपील जरूर वहां पर नकार अंपायर महोदय ने, और डॉट बॉल रहेगी, यानी कि टोटल 35 रनों के ऊपर रुका हुआ स्कोर। मंथन भट्ट की अगर बात की जाए तो धर्मपुर एरिया में बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला है, नानी बढ़िया से वो अपना घरेलू क्रिकेट खेलते, और धर्मपुर ग्रामीण पूर्व पट्टी में जाकर भी बहुत सारा क्रिकेट खेला है। करीब करीब मैं 2007-8 से उनको देख रहा हूं अभी तक। इस बार कट गया पॉइंट के क्षेत्र में, इनफील्ड को क्लियर करने के बाद 1 बाउंस के बाद कादम्बरी ज्वेलर्स का जो बैनर लगाए वहां पर गेंद को भेजा, और 4 रन वहां पर बटोरेंगे। 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39, 39 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छा ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप धर्मपुर द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट सीजन नंबर ये 7वां धर्मपुर बिग बेस लीग। एक अच्छा ये टूर्नामेंट, आज के दिन का ये चौथा मुकाबला चलता हुआ ग्रुप ए का ये अंतिम मुकाबला लीग स्टेज का। हल्के बल्ले से ड्राइव किया, लोंगन बाउंड्री लाइन के ऊपर है, पीछे फील्डर कुलदीप पडियार है, तो फिर एक अच्छी फील्ड होनी तय। मात्र सिंगल आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने टोटल 40, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर माफिया लायंस। हमारे ऑफिशियल पैनल की हम बात कर रहे थे, अंपायर महोदय जेपी पैनल के एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल एक बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, जिसके फ्रेंचाइज ओनर भिकू भाई पडियार और कुलदीप भाई पडियार को पूरा श्रेय जाता है। एक अच्छी विकेट बनाई गई है, बल्लेबाजों के लिए भी फायदा है, गेंदबाजों के लिए भी वो फायदेमंद विकेट है। स्कोरर के रूप में बात की जाए तो हमारे साथ कमलेश नायक, यश जानी, साथ में कमेंटेटर के रूप में जुड़े हमारे साथ चिखली तेजलाव की एक बुलंद आवाज राज चौहान सर, साथ में धर्मपुर के एक अच्छी आवाज आकिब शेख, और मैं क्रिकेट कमेंटेटर कल्पेश गुम्बाड़े। आप सभी का दोपहर के सत्र में हार्दिक स्वागत है। शॉट ये बढ़िया कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर है, जंप तो लगाया था पर गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का ये स्ट्रोक, जब जब भी उनकी पाले में वो गेंद मिलती है उनको वो बाहर करने की वो क्षमता है उनके अंदर। मंथन भट्ट साये हुए हैं मैदान के ऊपर। पिछले 3 मुकाबले में उनका बल्ला खामोश था, पर वो खामोश बल्ला था पिछले 3 मुकाबले में। अब जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदे रन बनाए हैं उन्होंने, 35 अपना व्यक्तिगत स्कोर, टीम का स्कोर 46। यानी कि स्वागत किया आतिफ पठान का पारी के चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ। मंथन भट्ट साये हुए हैं मैदान के ऊपर। इस बार रिवर्स शॉट, फील्डर को ढूंढ निकाला था वहां पर, फील्डर थे थोड़ी सी उंगलियों के नजदीक से, वहां हाथ से नजदीक से वो गेंद गई, और बाउंड्री के साथ वेलकम 50। माफिया लायंस के 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं। तेज शुरुआत ये मानी जाएगी बल्लेबाजी टीम माफिया लायंस के लिए। और हमारे बीच ओम स्पोर्ट के मालिक हार्दिक सोलंकी भी हमारे बीच उपस्थित हुए, तो हार्दिक भाई आपका भी हार्दिक स्वागत है। और माफिया लायंस का स्कोर टोटल 50 रन बने।
शॉट ये भी अच्छा है, कवर एक्स्ट्रा कवर के दिशा में फील्डर पीछे दीप आहिर है वहां पर मौजूद। एक अच्छी फील्डिंग, मात्र सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा। अब टोटल 51, लॉस ऑफ 1 विकेट पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। आतिफ पठान की अगर बात की जाए तो एक आइकॉनिक प्लेयर, अभी तक इस मुकाबले में 2 ओवर का उनका स्पेल अब जारी है। अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है और 26 रन उन्होंने खर्च किए, यानी कि थोड़े से खर्चीले साबित हुए हैं। टॉप एज लगा शॉर्ट कवर के ऊपर, फील्डर वहां पर इंटरेस्टेड। साहिल शेख के रूप में दूसरी सफलता, माफिया लाइंस को लगने वाले दूसरा झटका। साहिल शेख बैक टू द डगआउट, 1 रन बनाकर अब डगआउट की ओर जाना पड़ेगा। एसीएफ स्पोर्ट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे, जिनके फ्रेंचाइज ओनर की बात की जाए तो सलमान भाई फुलत और हमारे कैमरामैन यश मालपुरे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए नजर आए हैं। कल से एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ ऑपरेटर के रूप में जुड़े हैं मोहसिन, मोहसिन फुलत एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। जरूर हम हमारे स्पॉन्सर को भी याद करना चाहेंगे। श्री कृष्णा पेट्रोलियम के फ्रेंचाइज ओनर कीर्ति भाई आहिर, उनका एक अच्छा योगदान रहता है। हर बार जब भी धर्मपुर रजवाड़ी नगरी में क्रिकेट होता है मैदान के ऊपर वो उपस्थित रहते हैं और उनका एक अच्छा सपोर्ट भी रहता है। साथ में प्रणव भाई, दिव्येश भाई कोटक, द्वारकेश पेट्रोलियम, उनका भी एक अच्छा सहयोग रहा है। महेंद्र भाई भाटी, कादम्बरी ज्वेलर्स, धनेश भाई चौधरी, रोहन भाई पटेल, जियो धर्मपुर। उसके बाद ओम स्पोर्ट हार्दिक सोलंकी और न्यू फाउंटन रेस्टोरेंट दिनेश भाई, सभी स्पॉन्सरों का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल तो चौथा ओवर, अब चौथे ओवर की अंतिम गेंद। टोटल 51, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर माफिया लायंस 11 अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की अब अंतिम गेंद। आतिफ पठान तैयार बॉलिंग बार के ऊपर, सामने स्ट्राइक के ऊपर पूरव आहिर। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक खेला इस बार वाइड लॉन्ग के ऊपर। 2 फील्डरों के बीच में से 2 तेज फील्डर थे वहां पर, प्रियंक मास्टर और दीप आहिर, दोनों को विभाजन करती हुई गेंद गई हरी कारपेट को चिरती हुई 4 रन के लिए। ओवर बाउंड्री के साथ ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब ये मुकाबला पहली इनिंग जारी है। अभी 7 ओवर जैसे ही समाप्त होंगे, दोनों टीमों के कप्तान ग्रुप बी अदन बॉयज और एनआर ग्रुप, दोनों टीमों के कप्तान को जुड़ना है टॉस के लिए। तो याब के लिए एडवांस कॉल यहां से दी जा रही है, अदान बॉयज और एनआर ग्रुप। दोपहर के सत्र में आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत। थोड़ी सी चर्चा विचारना होगी। 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दोनों टीमों के पास, वहां पर प्लानिंग बनाने का वो मौका है। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी का भी हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी का मिला। कल बात की जाए तो इस प्रतियोगिता को करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा यूट्यूब के ऊपर, एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर। 4 ओवर 55 रन 2 विकेट। मंथन भट्ट अपने व्यक्तिगत स्कोर 40 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे। पूरव आहिर ने बनाए हैं 4 रन। टोटल टीम का स्कोर 55, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत मैदान और धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7 यूनिटी ग्रुप धर्मपुर द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट सीजन नंबर 7वां, आज दूसरा दिन, चौथा मुकाबला और ग्रुप ए का ये आखिरी मुकाबला है 2 बड़ी टीमों के बीच। पुष्पा 11 बनाम माफिया लायंस 11 के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। यहां से अगर माफिया लायंस किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे आने वाले 3 ओवरों में, एक अच्छा लक्ष्य अगर रखना है सामने वाली टीम पुष्पा 11 के लिए, तो फिर आपको आने वाली 18 गेंदों के ऊपर अच्छे रन बनाने पड़ेंगे। और फिलहाल तो एक बल्लेबाजी के ऊपर है मंथन भट्ट, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में। पुष्पा 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये। बहुत ही बेहतरीन हाई बैकलिप के साथ बल्ला चलाया था, रफ्तार के साथ यहां पर गिरफ्तार किया बल्लेबाज को इस बार दीप आहिर ने।
माफिया लायंस की अगर बात की जाए तो अपने लीग स्टेज के वो पिछले तीनों मुकाबले हारी है, पर पुष्पा 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये। फुल टॉस है तो फिर आपको स्टैंड में सी मंगवानी पड़ेगी इस गेंद को। मंथन भट्ट अपने व्यक्तिगत स्कोर 46 रनों के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्कोर की अगर बात की जाए तो आज सुबह के सत्र में केयूर आहिर के बल्ले से वो पहला अर्धशतक लगा इस टूर्नामेंट का, और कल 16 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए थे। आज मंथन भट्ट 46 तक पहुंचे हैं। ऑन ड्राइव किया डाउन द ग्राउंड, काव कॉर्नर की क्षेत्र में इस बार गेंद गई। कुलदीप पटियार लोंगन के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे, जब तक जाकर गेंद को फील्ड किया। दूसरे के लिए पलटवार, थोड़ी सी मिस्ड फील्ड और 2 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए पूरब आहिर है तो फिर यहां पर रन तेजी से वो पूरे करेंगे, बहुत तेज दौड़ते हैं वो। फिलहाल तो 2 रन 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल 63, लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। मंथन भट्ट 48, अब 2 रन मात्र दूर अपने पहले अर्धशतक से इस प्रतियोगिता में। सोटिया बढ़िया है, ताकतवर स्ट्रोक है, रोकने का प्रयास वहां पर किया साकिर कालू ने, पर इसी के साथ अपने 50 रन कंप्लीट किए और इस टूर्नामेंट में दूसरा हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज मंथन भट्ट। पहले वो काम किया था केयूर आहिर ने, अब ये दूसरा अर्धशतक लगा है इस प्रतियोगिता का। मंथन भट्ट के नाम ये पहला 20 गेंदों के ऊपर अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट किया। सिक्सटी 67 रन टोटल, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मंथन भट्ट का बल्ला चला है आखिरकार। पिछले 3 मुकाबले में हालांकि थोड़ा सा बल्ला खामोश रहा था, कल 2 मुकाबले में उनका बल्ला बहुत शांत रहा था। सुबह के मुकाबले में शुरुआत की थी उन्होंने सिक्सर के साथ। यही तो है बड़े बल्लेबाज की निशानी, वो साबित कर दिया है मंथन भट्ट ने बीच मैदान के ऊपर। 50 रन, इस प्रतियोगिता का दूसरा ही हाफ सेंचुरी मंथन भट्ट की बल्ले से। माफिया लायंस का टोटल 67 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर एक बार बड़ा शो खेलने का प्रयास, बल्ले के ऊपर गेंद गई फील्डर वहां पर, जब तक जाकर साकिर कालू गेंद को उठाए और थ्रो करे, एक रन वहां पर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज मिलकर। एक के साथ टोटल 68, लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है और 5वें ओवर की अंतिम गेंद। रिवर्स शॉट का प्रयास वहां पर किया था गुल्ले स्पोर्ट के ऊपर, टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधी विकेट कीपर मनोज भाई के हाथों में। एक अच्छा काम विकेट के पीछे, और पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो एक बाउंड्री जिस प्रकार से रोकी थी मनोज भाई ने, बहुत ही बेहतरीन अपनी दाएं ओर ड्राइव लगाकर उस गेंद को रोका था। फिलहाल 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने माफिया लायंस 11 के 68, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 12 गेंदों का शेष खेल बचाए चाहेंगे यहां से बल्लेबाज पूरब आहिर और मंथन भट्ट। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम तो वो है मैजिक मसाला, 93 रन बनाए थे। उसके बाद एनजी बॉयज ने 91, 92 भी बनाए थे एनजी बॉयज ने, यानी कि सर्वाधिक स्कोर मैजिक मसाला 11 ने बनाया है इस प्रतियोगिता का। और मैजिक मसाला की बात की जाए तो अपने 4 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। 5 ओवर 68 रन, 2 विकेट। मंथन भट्ट 53, पूरब आहिर 4 रन, 133 का स्ट्राइक रेट। और पहली गेंद के ऊपर बहुत बड़ा सिक्सर वहां पर। शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क इस बार भी अच्छा हुआ है। संपर्क इस बार इतना अच्छा हुआ है कि मिलेंगे पूरे 6 रन। टोटल 80 रन स्कोर जा पहुंचा। मंथन भट्ट बहुत ही कमाल की ये पारी 65 रनों के ऊपर पहुंच चुके अपने व्यक्तिगत स्कोर की अगर बात की जाए तो। 80 रन टोटल माफिया लायंस 11 का स्कोर जा पहुंचा है।
यहां से अभी भी 10 गेंदों का शेष खेल बचा है। काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला है पुष्पा 11 की अगर बात की जाए तो। और माफिया लाइंस की अगर बात की जाए तो पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ है नहीं माफिया लाइंस के लिए। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे मंथन भट्ट 65 रनों के ऊपर, अगर आने वाली जल्द ही उनका विकेट अगर नहीं गिरा तो फिर एक बड़ा लक्ष्य यहां पर हो सकता है। मंथन भट्ट साए हुए हैं मैदान के ऊपर। शॉट ये अच्छा है, संपर्क अच्छा हुआ है, पीछे है फील्डर, हैट्रिक सिक्सर लगाने वाली बल्लेबाजों की सूची में और एक नाम जुड़ा है और वो नाम है मंथन भट्ट। 71 रनों के ऊपर पहुंचे अपने व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। क्या कमाल की वो पारी खेली जा रही है। पिछले 3 मुकाबले में उनका बल्ला खामोश रहा था, पर उन्होंने आखिरकार वो बता दिया कि लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में। किताबों के ऊपर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। मंथन भट्ट साए हुए। बहुत ही अच्छी है गेंद, वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास वहां पर कमबैक करते हुए। पहले हैट्रिक सिक्सर लगाए थे वहां पर रबाडा ने, उसके बाद शायद कल शाम के सत्र में वो हैट्रिक सिक्सर लगे थे, आज सुबह के सत्र में केयूर आहिर और ये चौथे बल्लेबाज मंथन भट्ट। बहुत ही बेहतरीन ये हाई बैकलिप के साथ बल्ला चलाया था। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और गई सीधी विकेट कीपर मनोज भाई के हाथों में डॉट डिलीवरी। 3 हैट्रिक सिक्सर, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक, इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में स्टैंड एंड डिलीवर। 6 रन और इस सिक्सर के साथ ओवर हुआ समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल टीम का स्कोर जा पहुंचा 92, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस प्रतियोगिता का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम जो है वो मैजिक मसाला, जिन्होंने कल 93 रन बनाए थे, अब 92 तक पहुंचे हैं। आखिरी 6 गेंदे किस प्रकार की गेंदबाजी होगी कुलदीप पटियार। इस ओवर में 4 सिक्सर लगे, 2 बिंदी गेंदे, टोटल 24 रन आए इस ओवर में। और प्रियंक मास्टर थोड़े से खर्चीले साबित हुए, 2 ओवर के स्पेल में 39 विकेट, हालांकि कोई मिला नहीं उनको। इस बार थर्डमैन की क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर उसके पीछे रोका है गेंद को, 1 रन वहां पर मिलेगा। और अब सिंगल के साथ 93, मंथन भट्ट 77, 77 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करे। आने वाले 5 गेंदे अगर और 4 सिक्सर लगे तो फिर इस प्रतियोगिता का पहला ये सेंचुरी हो सकता है। बहुत ही ये कमाल की पारी। शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क इस बार भी अच्छा हुआ है। अब सिक्सर में तब्दील कर रहे हैं हर एक गेंद को मंथन भट्ट। अब 99 इस प्रतियोगिता का सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम माफिया लायंस बन चुकी है, जिन्होंने 99 रन बनाए। अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी, और मंथन भट्ट अपने व्यक्तिगत स्कोर 83 रनों के ऊपर पहुंच चुके, यानी कि अपना सेंचुरी भी वो कंप्लीट कर सकते हैं। 4 गेंदे अभी भी शेष बची है, 99 टोटल माफिया लायंस 11 का स्कोर। और इसी के साथ बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला है, ऊंचाई है और दूरी भी मिलेगी। और इसी के साथ ये पहली टीम बन चुकी है इस प्रतियोगिता में जिन्होंने 100 का आंकड़ा छुआ है। 105, 105 रन। और मंथन भट्ट 89 रनों के ऊपर पहुंचे हैं, 89 रनों के ऊपर पहुंचे। अब आने वाली 3 गेंदे हैं, क्या इस प्रतियोगिता का वो पहला शतक हो सकता है मंथन भट्ट के नाम। शॉट ये भी बढ़िया है, लॉन्ग लेग की दिशा में ऊंचाई है और दूरी भी मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन। इसी के साथ 95, ये खिलाड़ी कुछ अलग है, कुछ खास है, वो दिखा दिया है उन्होंने। बीच मैदान के ऊपर पिछले 3 मुकाबले में इसका बल्ला खामोश था, उन्होंने अपने टैलेंट का परिचय दिया है मैदान के ऊपर। 111, 111, 111 रन बने हैं और मंथन भट्ट को शतक के लिए रन चाहिए मात्र 5। 2 गेंदें बची है, कुलदीप पटियार है बॉलिंग मार्क के ऊपर।
वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, अंपायर महोदय को हाथ खोलने का मौका वहां पर दिया कुलदीप पटियार ने। एक रन और जुड़ेगा अतिरिक्त के रूप में, यानी कि टोटल 112, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या कमाल की ये पारी, 95 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदे, 11 सिक्सर, 6 बाउंड्री, 316 का स्ट्राइक रेट। कवर, एक्स्ट्रा कवर, इसी के साथ इस प्रतियोगिता का पहला ये शतक लगा है मंथन भट्ट। बहुत ही कमाल की ये पारी, अपने बल्ले को उन्होंने चूमा और उसके बाद बता दिया, उन्होंने अपने टैलेंट का वो परिचय दिया है मैदान के ऊपर। क्या बेहतरीन पहले अर्धशतक लगा था केयूर आहिर के बल्ले से, उसके बाद अर्धशतक लगा और उसको शतक में तब्दील किया मंथन भट्ट बीच मैदान के ऊपर। और मंथन भट्ट के लिए दीवबाई कोटक की ओर से 1001 और माफिया लाइंस के फ्रेंचाइज ओनर की ओर से 501 रुपए दिए जाएंगे। ये कमाल की पारी, ये खिलाड़ी अलग है, सबसे अलग वो उन्होंने दिखा दिया इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुकाबला था पुष्पा 11 के लिए, पर क्या कमाल की वो पारी। सिक्सर के साथ यहां पर अंत हुआ है, 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने टोटल 124, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दीवबाई कोटक की ओर से दिए जाएंगे 1000 रुपया और टीम फ्रेंचाइज ओनर माफिया लाइंस के फ्रेंचाइज ओनर फैजल शेख की ओर के दिए जाएंगे 501। बहुत ही कमाल की ये पारी, 124 रन बने हैं अब 7 ओवर में। 125 रन बनाने पड़ेंगे जैसे ही नई इनिंग की शुरुआत होगी। जुड़ेंगे हमारे साथ राज चौहान सर। हमारे बीच टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आरोग्यम हॉस्पिटल के डॉक्टर अर्पण पटेल साहब यहां पर उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है। वीआईपी डाइस के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और शिव अग्रवाल कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे, आसिफ भाई आपको बुला रहे हैं। धर्मपुर बिग बैश लीग एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण एसएफ स्पॉट के ऊपर। फिलहाल अब रन बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बताने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ जुड़ेंगे राज चौहान सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। देखिए टॉस करना है, टॉस के लिए आएंगे अदान बॉयज और एनआर ग्रुप के बीच में खेला जाएगा। शिव अग्रवाल एनआर ग्रुप के फ्रेंचाइजी ओनर है पवन भाई यादव और अदान बॉयज के फ्रेंचाइजी ओनर अतिक भाई डुंगरिया। दोनों कप्तान आएंगे टॉस के लिए। पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है, टॉस करना है आने वाले मुकाबले के लिए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिला इस बीच। वैसे देखा जाए तो मुकाबला चल रहा था वैसे माफिया लाइन और वहां पे पुष्पा 11 के बीच में, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया मंथन भट्ट की बहुत ही लाजवाब पारी। वैसे देखा जाए तो जिन्होंने अपनी टीम के लिए लाजवाब परफॉर्मर करते हुए बहुत ही बेहतरीन वैसे धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां यहां पे मंथन भट्ट ने बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की और वैसे इनिंग की आखिरी गेंद के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद अपना शतक पूरा किया। 107 रन की लाजवाब पारी और जिन्होंने 32 गेंद का सामना किया, 13 सिक्सर, 6 चौके और 350 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। वैसे देखा जाए तो डंके की चोट के ऊपर, बाण की नोक के ऊपर जिन्होंने चौके सिक्सर की बौछार कर दी और यहाँ पे सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट का बल्लेबाज बन चुका है मंथन भट्ट और वैसे टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम भी बन चुकी है। वैसे माफिया लाइन 124 रन, बहुत ही बेहतरीन वेल नॉक मंथन भट्ट आइकॉनिक प्लेयर माफिया लाइन की ओर से लाजवाब परफॉर्मर।
तो वैसे वहां पे वैसे इनिंग की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। वत्सल आए थे वैसे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से और पहली गेंद के ऊपर वैसे देखा जाए तो दीप आहिर को पेविलियन का रास्ता दिखाने में कामयाब हुए। उस प्रकार वाली शुरुआत हुई है। वैसे पुष्पा 11 इस बीच वैसे सोच लेना पड़ेगा। वत्सल गेंदबाजी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया और सफलता उन्होंने निकाली अपनी टीम के लिए। तो अब नए बल्लेबाज के रूप में प्रियंक मास्टर वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। तो इस बीच गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वत्सल। तो गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया। मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है पीछे खिलाड़ी जब तक वहां पे फील्ड करेंगे वैसे सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी और स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन वहां पे जरूर जोड़ा जाएगा। उस प्रकार से 1 रन जुड़ा 1 विकेट के नुकसान के बाद। पुष्पा 11 और ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर है। वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से यहां से ओवर की अगर बात की जाए तो पहला ओवर करते हुए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज साकिर और नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर प्रियंक मास्टर। और इस बीच से खेला है सामने लॉन्ग ऑफ की दिशा में पीछे खिलाड़ी दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे सीधे गेंदबाज की ओर तब तक रन लेने का पर्याप्त समय था। रन पूरा भी किया। टोटल 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो यहां से ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर। और बहुत ही बेहतरीन इस बीच मिड विकेट के ऊपर गई है सीधे वहां पे पेड़ पौधों के बीच में अच्छा सिक्सर प्रियंक मास्टर। वैसे एक अच्छी लय में टूर्नामेंट में अगर बात की जाए तो राइट आर्म राउंड ही ओवर था इस बीच और मिडल स्टंप के ऊपर गेंद को इस बीच मिड विकेट के ऊपर भेज दिया। वैसे बहुत ही अच्छा स्ट्रोक सिक्सर। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने कोटे का पहला ओवर करते हुए और हल्के हाथों से कट कर दिया। इस बीच पॉइंट के ऊपर जब तक फील्ड करेंगे वहां से रन मुकाल नंबर करेंगे। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी। तो वैसे पहले ओवर की समाप्ति हुई 9 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। पुष्पा 11 वैसे रिक्वायर रन रेट पर ओवर 20 रन चाहिए। तो इस बीच सज्जाद भाई शेख उपस्थित हुए। तो सज्जाद भाई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और डॉक्टर अर्पण साहब आपका भी हार्दिक स्वागत है। और बहुत ही बेहतरीन वैसे बहुत सारी शख्सियत ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है। वैसे जगदीश साहिर का भी स्वागत करेंगे। वैसे एक लेजेंड क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट के लिए अच्छा योगदान दिया और अच्छा सपोर्टेबल व्यक्तित्व। रोहन भाई जुड़े हुए वैसे सवेरे से हमारे साथ यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर। कीर्ति भाई आहिर जुड़े हुए हैं। प्रणव भाई उपस्थित थे। मनीष भाई पटियार, आसिफ भाई शेख। वैसे बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे अतीक डुगरिया जी। बहुत सारे जितने भी नाम लिए जाए इतने कम है। क्रिकेट के साथ ये सभी लोगों को और पूरी यूनिटी ग्रुप यानी कि पूरी रजवाड़ी नगरी के जो भी उपस्थित है सभी लोगों को क्रिकेट के साथ जिस प्रकार का लगाव है और वो लगाव के साथ जिस प्रकार से यहाँ पे खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो सैल्यूट है यहाँ पे रजवाड़ी नगरी की धरती को। फिलहाल इस बीच वहां पे 1 ओवर की समाप्ति हुई। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी दूर वाले छोर से और गेंदबाजी के ऊपर जुड़ेंगे वहां से हिदे साहिर उर्फ
पिंटू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से। और ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच काव कॉर्नर की दिशा में कैन ट्रैवल होती हुई वहां पे धर्मेश बख्शी जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे और वहां से रन मुकम्मल हो जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर रन जोड़ा जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर अब रन बन चुके हैं 2 डिजिट वाला स्कोर, 10 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हितेश साहिर। और ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच, लेकिन पीछे पूरा जंप करने के बाद फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, वैसे सिंगल रन। तो प्लीज लास्ट एंड फाइनल कॉल अदान बॉयज एंड एनआर ग्रुप, दोनों टीम के कप्तान अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो आइए और टॉस कीजिए। अदान बॉयज, वैसे ये पहली बार वहां पे इनिंग ब्रेक में टॉस नहीं हुआ, याद रखिएगा। पहले दिन अनाउंसमेंट हुआ था तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है। और इस बीच वैसे चॉप कर दिया और धर्मेश बख्शी ने क्या खूब फील्ड किया, क्या खूब फील्ड किया। किसी ने मिस किया तो एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर जाइए। और धर्मेश बख्शी ने जिस प्रकार से बढ़ती हुई उम्र के साथ वैसे बचपन वाला जो फील्ड किया है, 55 की उम्र में देखने लायक, वैसे गेंद टप्पा खाने के बाद उछली थी और खुद भी उछले थे वहां पे और बहुत ही बेहतरीन जंप करने के बाद वहां पे वैसे स्प्लिंटर रेस दिखाया। ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच, पीछे खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करेंगे, जब तक अंडर आर्म थ्रो होगा, सिंगल रन, सिंगल के साथ रन बढ़ेगा एक और स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। जब तक बॉलिंग मार्क के ऊपर और फिर से एक बार स्लॉक स्वीप का प्रयास, लेकिन गेंद मंथन भट्ट के हाथों में चली गई। मंथन भट्ट छा गए, सेंचुरी उसके नाम के ऊपर जुड़ चुकी है। वैसे देखा जाए तो करियर में अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाता है, वो अचीवमेंट करने में वो कामयाब हुए जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, वैसे देखा जाए तो अपने करियर का क्रिक हीरोज के हिसाब से पहला सेंचुरी रहेगा। और इस बीच आगे आए, हाफ कवर के ऊपर लिया, कवर के ऊपर खेल दिया, उल्टा भागते हुए वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच को अंजाम दिया जाएगा। क्यों ना करेंगे ऐसी कैच, पूरा वाहिर है नाम उसका। और जिस प्रकार से कैच किया, तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी डिफेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले बंदा है, उल्टा भागेगा और वहां से कैच करेगा। वैसे जंगलों में बड़े बड़े शेर को वो पकड़ चुका है, तो कैच क्या चीज है, ये है पूरा वाहिर। तो उस प्रकार से देखिए, पॉइंट टेबल के ऊपर जो भी सिचुएशन आएगी, अगर यहां पे तो बात करेंगे गेंद के बाद। और टॉप एज है, इस बीच शॉर्ट स्टर्मेंट के ऊपर गेंद को रोका जाएगा, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते हैं वहां पे रन मुकम्मल किया। तो सुन लीजिए, ग्रुप ए के लोग यहां पे पॉइंट टेबल के ऊपर अगर 2-2 पॉइंट, 4-4 पॉइंट, 6-6 पॉइंट, जो भी अगर साथ में एक जैसे पॉइंट रहे तो बोल्ड आउट किया जाएगा। और वो बोल्ड आउट आज आखिरी वक्त में, यानी कि आज के दिन का लीग मैच पूरा होने के बाद, तो वो टीम जो भी क्वालिफाई वहां पे पहुंची उसे रुकना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, मैसेज है। और ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से गई है सीधा विकेट कीपर के पास। वैसे यहां पे अगर ग्रुप ए के पॉइंट टेबल के ऊपर नजर डाला जाए तो मैजिक मसाला तो टॉप कर चुकी है, एनजी बॉयज है, पुष्पा 11 है, जय भवानी है, माफिया लायन है। ये जो मतलब 2 टीम क्वालिफाई होगी, उसमें से दूसरे नंबर के लिए वहां पे शायद बोल्ड आउट किया जा सकता है। टॉस के लिए प्लीज यहां से उपस्थित होना है दोनों टीम के।
तो अब यहां से अगले मैच का टॉस के रुख करेंगे। एनआर ग्रुप और अदान बॉयज के बीच में टॉस होगा। कप्तान धर्म राठौड़ और कप्तान शिव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष भाई पटियार वैसे बहुत ही बेहतरीन मेहनत करते हुए टूर्नामेंट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वैसे कीर्ति भाई आहिर के हस्तक से वो टॉस किया जाएगा। और शिव अग्रवाल का कॉल रहेगा इस बीच वहां पे किंग या स्केल का। किंग की मांग की है शिव ने और वहां पे स्केल आया है, यानी धर्म राठौड़ ने टॉस जीता है। तो धर्म राठौड़ क्या करना चाहोगे? अभी सब प्लेयर को तो आ जाने तो फिर डिस्कस करके बोलता हूँ। ये टॉस जीते टीम वाले, बॉलिंग ओके कोई बात नहीं। धर्म राठौड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का प्रयास किया, फैसला किया है। शिव आपको बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है, कल से मुकाबला चल रहा है। वैसे क्या लग रहा है यहाँ पे आपको बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया, कितना टारगेट को सेफ समझोगे शिव अग्रवाल? 90 रन सेफ आपके हिसाब से है। तो एक चीज और, ये जो टूर्नामेंट 7वां सीजन यूनिटी ग्रुप ने आयोजन किया तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया आयोजन है। ओके थैंक यू। तो अगले मैच का टॉस हो चुका है। धर्म राठौड़ ने टॉस विन किया, पहले फील्ड करेंगे और शिव अग्रवाल को बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है और कॉम बॉक्स में आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। अब हमारे साथ क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में यश जानी जुड़े हुए हैं। वैसे यश जानी के साथ इसी टेबल के ऊपर यहाँ पे यश जानी के साथ मेरा पहला मुलाकात हुआ था। रोहन भाई का टूर्नामेंट था वहां पे। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज यहां से जुड़ते हुए वैसे हितेश आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और ये अच्छा स्ट्रोक है। इस बीच पीछे खिलाड़ी वहां पे सीधा दर्शक के पास चली जाएगी और वैसे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन वहां पे जो हमारे महोदय जुड़े हुए वैसे सज्जाद भाई शेख का स्वागत किया सिक्सर के साथ, उसी के डगआउट में गेंद गई है। वहां पे रवीश मौजूद है और बहुत सारे वैसे शख्सियत वहां पे जुड़ते हुए और हमारे याकूब भाई भी उपस्थित है वहां पे। पच्चीस रन 3 विकेट के नुकसान के बाद वैसे ओवर नंबर 4 की शुरुआत हुई है और गेंदबाजी के ऊपर हितेश अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से वैसे चौथा ओवर करने का प्रयास करते हुए फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर वैसे मुकाबला थोड़ा सा हाई स्कोरिंग है। 125 रन का टारगेट है लेकिन मजा आएगा उस प्रकार वाला मोमेंट यहां पे वैसे बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जाएगा। यह सब मैच बॉल वहां पे आ चुका है और गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए वहां से हितेश और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी फिलहाल कुलदीप पडियार। 2 गेंद 7 रन, 1 सिक्सर, 350 का स्ट्राइक रेट पुष्पा 11 के लिए। फिर से एक बार इस बीच वैसे थोड़ा सा टॉप एज है लेकिन गेंद जाएगी वहां पे काउ कॉर्नर के ऊपर। वहां पे जिस प्रकार से वीआईपी के टिकट इस ग्राउंड के ऊपर बहुत कम लोगों को मिलते हैं लेकिन जहां भी मिलते हैं वहां जो बैठे उसका स्वागत किया था कुलदीप ने। उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल वैसे रूफ के ऊपर गेंद चली गई थी और बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। और फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड खेला है, 2 खिलाड़ी को विभाजन किया जाएगा। क्या खूब स्ट्रोक खेला वैसे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों खिलाड़ी वैसे बेहतरीन। धर्मेश बक्सी पूरा वाहिर दोनों को विभाजन किया, यानी कि बी फॉर ब्लीच वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला जिसे क्रिकेट की भाषा में ब्लीच स्ट्रोक कह सकते हैं। कैसे विभाजन किया था एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोहसिन हमारे साथ ऑपरेटर के रूप में।
और फिर से एक बार वहां पे मिड विकेट के ऊपर जमीन के रास्ते के ऊपर गेंद गई है और वहां पे जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते रन मुकम्मल किया था स्कोर कार्ड के ऊपर। अब रन बन चुके हैं वैसे 36 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। और इस बीच दरवेश बख्शी की ओर गेंद आई थी, वहां पे जब तक फील्ड किया थ्रो किया और वहां पे रन मुकम्मल कर लिया है। और स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे देखा जाए तो यहां से बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया। वैसे 37 रन बन चुके पुष्पा 11, 37 यानी 37, अभी भी 88 चाहिए, 19 गेंद का खेल बाकी, यानी हर गेंद के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा वहां पे रूम भी बनाना पड़ेगा। फिर से एक बार स्क्वाले के ऊपर तो बहुत चली गई लेकिन दूरी भी मिल जाएगी वहां पे। वैसे अजीम अब्दुल्ला सर वैसे नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर वहां से सिक्सर और सिक्सर के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। और वैसे स्ट्राइकर एंड के ऊपर वहां पे थे वैसे हमारे अभय पाटावले सर फ्रॉम जेपी पैनल, हमारे साथ संजीव पाटिल सर जुड़े हुए थे कॉम्बॉक्स में यस जानी क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में। 4 ओवर के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद पुष्पा 11 आने वाली 18 गेंदों में 82 चाहिए, 18 બોલમાં 82 રન જોઈએ છે। અને કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં હવે જોડા છે આપણી જોડે વિલ્સન હિલની આવાજ અને જેમણે ખૂબ જ સરસ લાસ્ટ 1 વર્ષની અંદર પોતાનો કામ કર્યું છે, કલ્પેશ ગુંબાડે। डीजे किंग के फ्रेंचाइजी ऑनर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आए। शुक्रिया साथी सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन 7वां आप सभी का फिर से एक बार दोपहर के सत्र में एज अ कमेंटेटर आकिब शेख की ओर से हार्दिक स्वागत है। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए काफी ज्यादा रनों की जरूरत गेंदबाजी के ऊपर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से मंथन भट्ट अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, पैरों के ऊपर गेंद थी, वहां पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, मिनी हेलीकॉप्टर निकाला लॉन्ग ऑफ के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए विशाल बामने की ओर से सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। 1 वे के ऊपर ट्रैफिक जाम हो चुका है, हवाई रास्ता इख्तियार पड़ेगा मुकाबले को जीतने के लिए। काफी ज्यादा रनों की जरूरत फिलहाल इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कुलदीप पडियार, पारी का ये 5वां ओवर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर स्टोटो खेला है ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने, वहां पर गेंद आई थी हितेश साहिर पिंटो। जब तक गेंद को फील करे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। एक बहुत ही बेहतरीन वहां पर फील्डिंग की सजावट, एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है माफिया लायंस की ओर से। पारी के 5वें ओवर में 44 रन बने हैं। डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, वहां पर शॉट मिड विकेट 30 सर्कल के अंदर गेंद गई, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। काफी ज्यादा रनों की जरूरत है फिलहाल मुकाबले को जीतने के लिए। घूमकर खेलने का प्रयास, वहां पर डॉट गेंद। छियालीस रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 14 गेंदों के ऊपर 79 रनों की जरूरत, काफी ज्यादा रन चाहिए। कुलदीप पटियार स्ट्राइक के ऊपर 8 गेंदे 25 रन, 3 सिक्सर के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। फ्लिक किया है वहां पर डीप स्क्वेले के ऊपर, ऊंचाई बहुत है, दूरी भी मिलेगी और अंपायर सर की मंजूरी भी मिलेगी। 6 रन काउंट किए जाएंगे 6 के साथ। वहां पर चेयर ऑफ द 50 वेलकम 50 रन यहां पर पूरे किए पुष्पा 11 ने। 52 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5वें ओवर की आखिरी गेंद शायद हो सकती है बल्लेबाज के लिए। 13 गेंदों के ऊपर 73 रन चाहिए। एसएफ स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ यूट्यूब के ऊपर
एक अच्छी फैसिलिटीज हमारे ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप की ओर से प्रोवाइड करके दी जा रही है। आज का दूसरा दिन और माफिया लायंस और पुष्पा 11 के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। इसके बाद अदान बॉयज नजर आएंगे आपको बीच मैदान के ऊपर, उनके साथ में रहेंगे सामने एनआर ग्रुप। एक और सिक्सर वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। देखिए सिक्सर के साथ अतिक डुंगरिया का स्वागत किया अदान बॉयज के फ्रेंचाइजी ऑनर अतिक डुंगरिया हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग वो चैंपियन टीम बीच मैदान के ऊपर उतरने जा रही है। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा, आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यहां पर अब छठे ओवर की शुरुआत होगी। दूर वाले छोर से द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक लेजेंड क्रिकेटर धर्मेश पटेल बख्शी ने संभाल रखी है। मैच औपचारिकता है फिलहाल, काफी ज्यादा रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। 67 रन चाहिए आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। 3 विकेट गिर चुके हैं पुष्पा 11। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज साकिर, पुल करने का प्रयास, वहां पर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पीछे। शॉटिस थर्डमैन के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील करे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद ये गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है धर्मेश पटेल बख्शी की ओर से। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज धर्मेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। प्रॉकॉल गेंद थी, वहां पर अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास। लाउड अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, इस बीच नकार दिया। खुद फॉलो थ्रो में जब तक गेंद को फील किया जाए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 बिंदी गेंदे, 67 रन चाहिए आने वाली 10 गेंदों के ऊपर। यूनिटी ग्रुप धर्मपुर की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7वां। एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड फाकल के ऊपर। सामने खेलने का प्रयास, वहां पर बाउंड्री लाइन के काफी करीब से गेंद को फील किया। रन आउट की अपील जरूर हुई थी। सुरक्षित क्रीज में मौजूद इस टूर्नामेंट के लिए अच्छा साथ और सहकार मिला है श्री कृष्णा पेट्रोलियम कीर्ति भाई आहिर की ओर से। उनके साथ प्रणव भाई कोटक, दीव भाई कोटक, द्वारकेश पेट्रोलियम, कादम्बरी ज्वेलर्स, महेंद्र भाई भाटी, धनेश भाई चौधरी, रोहन भाई पटेल, जियो एजेंसी, ऑन स्पॉट हार्दिक भाई सोलंकी, न्यू फाउंटेन रेस्टोरेंट दिनेश भाई। ये सभी स्पॉन्सरों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल, इस ग्राउंड के ऑनर की अगर बात करें भिगो भाई पटियार और कुलदीप पटियार जो फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है, इनका होम ग्राउंड है, होम विकेट है और एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है उनकी ओर से पुष्पा 11। छोटी गेंद इस बार पहले से बल लिया और उसके बाद जड़ा है, गेंद गई है सीधे आउट ऑफ पार्क का कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 के साथ रन संख्या जा पहुंची है 65, 65 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए ज्यादा जैसे स्कोर कार्ड को आगे चलाना है बखूबी तरीके से जानते हैं कुलदीप पटियार के स्कोर जैसे जैसे आगे जाएगा काफी लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे बहुत फायदा होगा रन रेट के ऊपर। पुष्पा 11 जड़ वाली गेंद थी, वहां पर खोद कर निकाला, अलोंग द ग्राउंड खेला जब तक गेंद को फील किया जाए। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, रन संख्या जा पहुंची है 66 रन 5 असरिये 5 गेंद। छठे ओवर की आखिरी गेंद से यानी कि 7 गेंदे 59 रन। सिंगल के साथ वहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। एक अच्छी फील्डिंग घुटनों के बल के ऊपर जब तक गेंद को फील किया जाए और ओवर की समाप्ति हो चुकी है अंपायर सर की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन बने, आखिरी 6 गेंद बची हुई है 58 रन। अदान बॉयज और एनआर ग्रुप तैयार रहे। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ अपनी पूरी स्क्वाड तैयार रखेंगे।
देखिए इसके बाद ग्रुप बी का पहला मुकाबला खेला जाएगा। उससे पहले यह अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जैसे भी मुकाबले यहाँ पर आज शाम के समाप्त हो गए उसके बाद ही बोल्ड आउट किया जाएगा दोनों टीमों के बीच में। जो भी वहां पर पॉइंट टेबल के ऊपर है उसको हमारे ऑर्गेनाइजर खुद बताएंगे, उसके बाद बोल्ड आउट किया जाएगा। फिलहाल शाम के सत्र में वो बोल्ड आउट किया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। प्रतीक जोशी, आपका हार्दिक स्वागत है, वीआईपी डैश के ऊपर आ जाइए। तन्मय आया है इस पिच गेंदबाजी करने के लिए। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। आखिरी 4 गेंदें जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। वाइड इस लाइन के ऊपर ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट बल्लेबाज के लिए। गेप में गेंद वहां पर 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ग्रुप बी का पहला मुकाबला खेला जाएगा अदान बॉयज और एनआर ग्रुप। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है एनआर ग्रुप के कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने, और पहले बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है अदान बॉयज को। दोनों टीम तैयार रहेंगे। इसके बाद जैसे ही ये मुकाबला समाप्त होगा वैसे तुरंत मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस बार सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेला है, गेंद गई है सीधे आउट ऑफ पार्क 6 रनों के लिए। कुलदीप पटियार ने यहां पर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अपने होम विकेट के ऊपर कुलदीप पटियार की ओर से देखने को मिली। ये तीसरे बल्लेबाज है, चौथे बल्लेबाज जिन्होंने यहां पर अर्धशतक की पारी खेली है। एक और सिक्सर वहां पर सामने की तरफ, अच्छी बल्लेबाजी। एक गेंद बची हुई है आखिरी 91 पुष्पा 11, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 असरिया 5 गेंद पारी का यहां पर आखिरी ओवर आखिरी गेंद बची हुई है। सोलह गेंदे 60 रन 8 सिक्सर और 2 चौके के साथ बल्लेबाजी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर कुलदीप पटियार की ओर से। हवा में गेंद वहां पर नीचे खिलाड़ी है कैचिंग पोजीशन के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर विशाल बामने, जिन्होंने कोई गलती की नहीं। विकेट मिलेगा यहां से चौथा। मुकाबला समाप्त हुआ। बच्चे से यहां पर पॉइंट टेबल चेक किया जाएगा रन रेट के हिसाब से, जो भी वहां पर है उसके बाद बोल्ड आउट किया जाएगा। वो शाम के सत्र में किया जाएगा, लीग स्टेज के जब मुकाबले समाप्त हो गए तब, ये बताया गया है ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। फिलहाल अदान बॉयज बल्लेबाजी के ऊपर है और एनआर ग्रुप फील्डिंग के ऊपर। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। પણ સ્વાતે ભરેલું તાવે જોન એ ફાઉન્ટેન રેસ્ટોરન્ટમાં અઢી સાથે લઈને 300 માણસો સુધીની એન્ટરટેનમેન્ટ પણ સુવિધા છે, જેમાં તમે બર્થડે પાર્ટી, કિટી પાર્ટી, રિસેપ્શન જેવા अन्य ઇવેન્ટ કરી શકો છો। ग्रुप बी के पहला અહીં તમને मुकाबला સ્પેશિયલ शुरू જૈન हो ફૂડ, जाएगा। वैसे કાઠિયાવાડી થાળી, कमेंट्री बॉक्स ગુજરાતી में થાળી, आपके साथ પંજાબી થાળી जुड़ेंगे। અને ચાઇનીઝ ફૂડ પણ મળી રહેશે। ન્યૂ ફાઉન્ડર રેસ્ટોરન્ટમાં તમને 99 રૂપિયામાં ગુજરાતી થાળી અને 149 રૂપિયામાં પંજાબી થાળીમાં ઓફર ચાલી રહી છે। અહીં તમને મોટી ग्रुप बी સંખ્યામાં का પાર્ટી पहला પ્લોટ પણ मुकाबला મળી अदान રહેશે, बॉयज જેમાં एनआर ग्रुप તમે के बीच में मैरिज, टॉस जीतने के बाद रिसेप्शन पहले જેવા મોટા फील्डिंग करने ઇવેન્ટ का પણ फैसला કરી किया है શકો एनआर છો। ग्रुप ने। और मुकाबले में युवा होगी और आवाज सुनने का प्रश्न है। આ છે આપણા દિનેશભાઈ, જે પાછા
अंदर लगे हेलो जमाले में बस